देखें कालू जी, माँ जी तो गई आपकी मर। आपका भाई तो कोई काम भी नहीं करता, मुफ्त का खाना वो और उसकी बीवी खाते हैं। उनको इस घर से निकालो। ये ना हो जायदाद में हिस्सा मांगे, वो बाहर ही खड़े हैं, जाके निकालो। हाँ तुम ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अभी जाकर उनको यहाँ से निकालता हूँ, वरना कल को जायदाद में हिस्सा मांगेंगे। अब तो माँ भी नहीं है जो इनको बचा सकेगी, मुफ्त का खाते हैं। मोनी, मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है, पता नहीं इस आने वाले मेहमान की देखभाल कर भी पाऊंगा कि नहीं। माँ के बिना तो ये घर सुना सुना लगता है मुझे। नहीं टुनटुना जी, मुझे आप पे विश्वास है, आपको जरूर एक ना एक दिन काम मिलेगा। जरूर हम इस बच्चे को अच्छे से पाल सकेंगे। माँ की याद तो मुझे भी बहुत सताती है। अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ खड़े हो, हमें तुम दोनों से एक बात करनी है। अब तुम दोनों इस घर से चले जाओ, हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते हैं और जायदाद में भी तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। कालू भैया, ये आपने कैसी बात की है? हम किधर जाएंगे? हमारा तो नन्हा मेहमान आने वाला है। टुनटुना के पास तो कोई काम भी नहीं है, भगवान के वास्ते हमें घर से नहीं निकाले। मोनी, तुम भाभी से जाके बात करो कि हमें नहीं निकाले। भाभी से क्या बात करनी है, हमसे करो, लेकिन यहाँ से अभी निकलो, पुराने घर चले जाओ। लाडो भाभी, देखिए कालू भैया क्या कह रहे हैं, हमें निकलने का कह रहे हैं यहाँ से। हम इस हालत में कहाँ जाएंगे? आप ही बताएं, टुनटुना जी तो अभी कमाते ही नहीं है। लाडो भाभी, हम पे रहम करें, हम किधर जाएंगे? अरे हमसे कुछ ना कहो, ये कालू जी का ही फैसला है। वो पुरानी माँ के घर चले जाओ, लेकिन अभी यहाँ से जाओ, अब हम नहीं तुम लोगों को पाल सकते। कालू कौवा और लाडो चिड़िया दोनों लालची होते हैं। कालू कौवा अपने छोटे भाई को घर से निकाल देता है ताकि उसको जायदाद ना देनी पड़े, और बहुत खुश होता है कि अब हम अमीर होंगे। मोनी चिड़िया और टुनटुना चिड़ा दोनों घर से अपना सामान लेकर निकल जाते हैं अपनी माँ के पुराने घर के लिए। वो घर बहुत ही पुराना टूटा हुआ होता है। वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। टुनटुना जी, हम इस टूटे हुए घर में आ तो गए हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। हम क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे? आप ही हमें कुछ बताएं। मोनी, ये तो हमें भी नहीं पता अब क्या होगा। तुम परेशान नहीं हो, कुछ ही देर में बरसात शुरू होने वाली है। मैं कल काम ढूंढने जाऊंगा। बरसात शुरू हो गई है, हमें तो यही डर है कहीं छत ना गिर जाए। हम सुबह काम ढूंढने जाएंगे। आप सही कह रहे हैं, ये घर बहुत पुराना है। अब भगवान करे कि आपको सुबह काम मिल जाए। आप परेशान नहीं हो, आप टुनटुना जी सो जाएं। सुबह आपने काम करने के लिए भी जाना है। सुबह होते ही टुनटुना काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। टुनटुना बहुत परेशान होता है कि वो कौन सा काम करेगा, तो वो सबसे पहले अपने खेत की तरफ जाता है जो घर के पीछे होते हैं। ये खेत भी बहुत पुराना होता है। टुनटुना सोचता है कि इस पे मैं क्या लगाऊं, तो उसके जहन में आता है कि मैं यहाँ फल के बीज लगाता हूँ। टुनटुना सारे खेत में फल के बीज फेंकना शुरू कर देता है, इसी उम्मीद से कि इसमें फल ज़रूर लगेंगे और मैं उनको बेचूंगा बाज़ार में। टुनटुना खेत में बीज लगाकर जंगल की तरफ जाता है लकड़ियाँ लेने के लिए। वो यही सोचता है कि इन लकड़ियों को बाज़ार में बेच दूंगा। टुनटुना इन लकड़ियों को घोड़ा गाड़ी पे रख के बाजार की तरफ जाता है कि इनको बाजार में बेचकर खाना ले लूँगा, ताकि टुनटुनी खाना तो खा सकेगी ना। टुनटुना इन लकड़ियों को बाजार में जाके बेचता है और टुनटुना की सारी लकड़ियाँ बिक जाती हैं। फिर टुनटुना खेतों की तरफ जाता है कि खेत में जाके पानी देता हूँ। टुनटुना खेत में पानी चला देता है कि अच्छे से खेत को पानी लग जाए। उसे यही उम्मीद होती है कि उसके इस खेत में फल के दरख्त जरूर बनेंगे। कालू कौवा भी उधर अपने खेतों को बीज लगाकर पानी दे रहा होता है और बहुत खुश होता है कि इस बार सारे फसल के पैसे मेरे होंगे और मैं अमीर हो जाऊंगा। लाडो, मैं खेत में पानी और बीज लगाया हूँ। मुझे पता चला है कि टुनटुना बाजार में लकड़ियाँ बेचता है। इसने तो हमारा नाम ही खराब कर दिया है टुनटुना ने।
अरे कालू जी, ये टुनटुना सब जानबूझ के कर रहा है, सबको दिखाने के लिए कि हमने उस पे कितना जुल्म किया है। मैं अभी जाती हूँ इस मोनी के घर, इसको तो जरा देख के आऊँ मैं। मोनी किधर है टुनटुना? कोई शर्म नाम की चीज होती है, कोई हया होती है। तुम्हारा पति बाजार में लकड़ियाँ बेच रहा है और हमारा नाम बदनाम कर रहा। भाभी, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, हमारे घर खाने को नहीं है। टुनटुना जी जो भी काम कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं। बंदा कोई और काम कर लेता है, लेकिन तुम लोगों ने यही करना है। जा रही हूँ मैं, आज के बाद हमसे कोई ताल्लुक मत रखना। हम लोगों का तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे टुनटुना जी, आप अभी लाडो भाभी आई थी, वो हमारा हालचाल पूछने के लिए आई थी कि हम लोग कैसे हैं। आप थक गए होंगे, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। मोनी, मैंने लाडो भाभी की सारी बातें सुन ली थी, कौन सा हाल पूछने आई हैं। तुम उनकी बातों को दिल पे मत लेना, वो दिल की बहुत अच्छी हैं, बस ऊपर ऊपर से गुस्से वाली हैं। मैं खेतों में बीज लगाया हूँ फल के, आज मुझे लकड़ियाँ बेचने के भी कुछ पैसे मिले हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टोनी और मोनी चिड़िया लकड़ी बेचे हुए पैसों से अपना गुजारा करते हैं। कुछ दिनों के बाद टोना चिड़ा अपने खेतों की तरफ जाता है कि अब देख के आता हूँ कि फल उगे हैं या नहीं, इस उम्मीद से। टुनटुना अपने इस खेत को देख के रोना शुरू कर देता है, क्योंकि इस खेत में बहुत ही मजे के आम और सेब के फल उगाते हैं। टुनटुना सोचता है कि अब इनको बाजार में जाके बेचता हूँ मैं। इधर कालू कौवा भी अपने खेतों को देखकर बहुत खुश होता है। कितनी बढ़िया फसल बनी है इन छलियों की, इनको बाजार में जाके बेचता हूँ, बड़े दुगने दाम मुझे इन छलियों के मिलेंगे। और टुनटुना की फसल तो बिल्कुल बेकार रही होगी, बंजर जमीन जो थी उसकी। टुनटुना अपना सारा फ्रूट बाजार में जाके बेच देता है। कालू कौवा टुनटुने को देख के हैरान हो जाता है कि ये कहाँ से आ गया है। टुनटुने का सारा फ्रूट बिक जाता है। टुनटुना अपना सामान बेच के चला जाता है। कालू कौवा अपनी छलियां सेठ को दिखाता है, लेकिन सेठ लेने से इनकार कर देता है। टुनटुना, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सेठ मेरी छलियों को खराब कह रहा था, इसे भी नहीं छोड़ूंगा। टुनटुना अपना सारा फ्रूट बेच के घर की तरफ जाता है कि मोनी को जाके सब बताता हूँ कि मुझे आज इतने पैसे मिले हैं। टुनटुना सोचता है कि अब एक घर खरीदता हूँ मोनी के लिए अच्छा सा। मोनी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे बाजार में फल दुगने दाम बिक गए हैं। सेठ ने सारे फल खरीद लिए हैं, मुझे जो पैसे मिले हैं इससे मैं अपने बच्चे के लिए घर लूंगा। क्या आप सच कह रही हैं? वाकई ही हमारे फल बिक गए हैं। हम नया घर क्यों खरीदेंगे? ये हमारी माँ जी का घर है, हम इसी घर को सही करवाएंगे और इसी में रहेंगे। और दूसरी तरफ कालू कौवा जाके लाडो को सारी बात बताता है। लाडो, मैं इस टुनटुना को छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। इसकी जुर्रत कैसे हुई? इसकी वजह से आज सेठ ने मुझसे मेरे छलियां नहीं खरीदी हैं। अरे कालू जी, मैं तो पहले ही कहती थी कि आपका भाई मासूमियत का नाटक करता है। मुझे पहले ही पता था ये टुनटुना ऐसा ही करेगा। जरूर इसने ही आपके खेत में कोई जहरीली चीज डाली होगी ताकि आपका खेत में अच्छी फसल ना बन पाए। मेरी माँ ने तो जाके इसके खेत को या तो आग लगा दें या जल या काट के इसके फल फेंक दें। यही करें, जाएं आप अभी। कालू कौवा बदले की आग में अपने भाई टुनटुने के खेत काटने चला जाता है और कालू कौवा सारे दरख्तों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन ये कट ही नहीं होते। अचानक काले कौवे के सामने एक सांप आ जाता है। कालू कौवा अपने ध्यान इन दरख्तों को काट रहा होता है। कालू कौवा सांप को देख के डर जाता है और उसे कहता है, ए भगवान, ये सांप कहाँ से आ गया? चल दफा हो जा मेरे आगे से, मुझे काट ना दे। अरे भगवान, इसने मुझे काट दिया, सांप ने काट दिया मुझे, सांप ने काट दिया मुझे। ये सब मेरा ही किया हुआ है, मैंने अपने भाई के साथ बुरा किया, सांप ने मुझे काट लिया, मुझे मेरे ही बुरे किए की सजा मिल गई है। ए भगवान, माफ कर देना, टुनटुना मुझे माफ कर देना। काश कालू जी, मैं आपको उस दिन ना खेत में जाने देती तो आज ये सब ना होता। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि किसी के साथ बुरा करो तो खुद के साथ भी होता है। कालू जी, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? टुनटुना अपनी माँ के पुराने घर को सही करवाता है। टुनटुना के घर एक प्यारी सी नन्ही सी परी होती है। टुनटुना अपनी बेटी और बीवी के साथ इस घर में बहुत खुश रहता है।